मैं वादा चाहती हूँ मेरे गोवंडी के जो लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ तक आपको ये वादा करना होगा कि आपको अपने बच्चों को तालीम में आगे करना होगा। और मैं कोई छोटी मोटी तालीम की बात नहीं कर रही हूँ कि 10वीं 12वीं कराकर आप उनको इंजीनियर वो गैराज में बिठा दो या ओला दिला दो, ये सब कर दो, नहीं। आपको उनको आगे बढ़ाकर बड़े ओहदों में पहुँचाना होगा। आपको उनको मैकेनिक नहीं, अब्दुल पंक्चर वाला नहीं बनाना है, आपको उन्हें अबुल कलाम बनाना है, आपको उन्हें सोफिया कर्नल कुरैशी बनाना है, आपको उन्हें वो नाम दिलाना है जिसके वो हकदार हैं। एक कभी रोशन सी हमारी तारीख थी और एक आज ये अंधेरा जो हमें खा रहा है। हर 4 भिखारी में एक भिखारी मुसलमान होता है। मस्जिदों के बाहर अगर हम देखें तो बुर्कों में जब हमारी औरतें आकर पैसे मांगती हैं, भीख मांगती है, कितने अफसोस की बात है, बड़ी गैरत, हमारे लिए बहुत ही बेगैरती वाली बात है कि हमारी मुस्लिम बहनें जो है वो नकाबों में अपने बच्चों को गोद पर टांगे हुए मस्जिदों के बाहर भीख मांग रही है हमसे। क्या हमारी कौम की आज यही औकात रह गई है? हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं आज? ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैं ये कहूँगी, हर छोटी वो चीज़ जो आपके घर को, आपके समाज को, आपके कौम को संवारती है, बनाती है, वो काम आपको करना होगा। पहली चीज़ जो गोवंडी में, जैसे ही आप यहाँ पर, मुझे मैं माफ़ी मांगूंगी आप सबसे, लेकिन जैसे ही आते हैं हम पहली चीज़ कचरा देखते हैं। क्यों हम कचरे पे रहने में मजबूर हैं? क्यों हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने में मजबूर हैं? क्यों हम तंग गलियों में रहते हैं? क्यों हमारे बच्चों की तालीम इतनी अच्छी नहीं होती? क्यों हम नाच गाने में ज़्यादा पैसे लगाते हैं? क्यों हम ढाबे में नजर आते हैं? क्यों हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आज जो है कोई गैर जो है हम पर उंगली उठाता है कि ये जाहिल है। आज आंकड़े भी देख लो आप, तो हमारे आंकड़े इतने कम है। ये इतनी कमीशन की रिपोर्ट आई, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में, वो तो कमेटी की रिपोर्ट 7 कमीशन की रिपोर्ट आती है और ये नतीजा बताती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे निचले पायदान पर है तालीम के मामले में। यानी आदिवासी से भी हम गए गुजरे, हम शूद्र, हम दलित, जो जिनको इतना वक्त जो है परेशान किया गया था, उसके बावजूद भी वो आगे निकल गए और हम जो है इतने पीछे रह गए। ऐसी क्या वजह बन गई? इसकी वजह ये बनी कि हमने मदरसे शुरू किए, लेकिन हमने दुनियावी तालीम को तरजीह नहीं दी। हमें अब दुनियावी तालीम को भी तरजीह देना है। मेरी गुजारिश है उन सभी मदारिस के जिम्मेदारों से कि मदरसों में अब अंग्रेजी पढ़ाई शुरू करवाई जाए, दुनियावी पढ़ाई शुरू की जाए, साइंस पढ़ाया जाए, मैथ, साइंस, फिजिक्स, सब कुछ बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाए। ये अब ज़रूरत है। हमारे हाफिज, कारी, मुफ्ती जो बच्चे होते हैं वो आगे चलकर अपनी वो मस्जिदों में 8,000, 10,000, 11,000 की तनख्वाहों में अपने घरों को चलाते। कितनी अफसोस की बात है। अगर वही हाफिज साइंटिस्ट हो तो, वही हाफिज डॉक्टर हो तो, वही हाफिज अगर वकील बने तो उसका घर अच्छे से नहीं चल सकता है, उसकी कौम आगे नहीं निकल सकती, उसका घर आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आप ऐसे मदरसों में या जहाँ पर भी ऐसे इदारे हैं जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, जो तालीम देने का काम कर रहे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो अब मदरसों में जो है दुनियावी पढ़ाई भी शुरू की जाए, ताकि हमारे जो एक पूरा जो एक नस्ल निकलती है इन मस्जिदों से, इन मदारिसों से, कि जो पढ़ने हाफिज के दिलों में जो है वो कुरान है, कि वो आगे जाकर अपनी कमाई भी बेहतर करें ताकि वो अपने बच्चों के लिए सुनहरा कल देख सके। आज हमने जो है चंदों पे जो है अपनी ज़िंदगी बसर करना सही समझा है, जबकि ये सबसे गलत बात है। आप जाकर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर मदारिस में देखें क्या हाल है, आप जाए उन तक चंदा दीजिए। हमारे हाफिज आलिम आपके दरवाजे पर आते हैं चंदा लेने के लिए, आप उनको भगा देते हो, उनकी इज्जत नहीं करते। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मलेशिया में एक बहुत तरतीब है मदरसे चलाने की, मस्जिदों को चलाने की। कोई नहीं जाता है चंदा मांगने के लिए वहाँ पर, लोग खुद ढूंढ कर मस्जिदों को चंदा जाकर देते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है। कौन देखेगा ये सारी चीज़ें? 500 रुपया, 100 रुपया अगर आपने ये अपनी तरफ से अहद किया कि हर महीने में 100 रुपये या 500 रुपये किसी स्कूल को, किसी मदारिस को, किसी मस्जिद को चलने में देता हूँ, अगर आप सोचिए एक मोहल्ले से 100 लोग या 500 लोग अगर ऐसे निकलते हैं, जो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम 100 रुपये को आप दे सकते हो। वो उतना 100 रुपया तो आप देना शुरू कर दीजिए। इसे मामूल बनाइए, ऐसी कमेटी बिठाइए, तो आप देखिए किसी हाफिज, किसी आलिम, किसी मुफ्ती को चंदे के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्कूल को बच्चे से फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके एरिया में स्कूल है, जो यहाँ के दानिश्वर खड़े हो जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप बच्चों से फीस नहीं लेंगे।
देंगे। टीचरों को सैलरी देनी होती है, सिर्फ मजबूरन हमको फीस देनी होती है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं और आप आगे ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये हमारे एरिया की स्कूल है, अगर ये अच्छा पढ़ा रही है, यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पैसे देते हैं, आप स्कूल चलाइए, आप फिक्र न करें, पैसे हम ला कर देंगे। है कोई यहाँ पर ऐसा कहने वाला? नहीं। सोचिए घर जाकर, सोचिए, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये जो स्कूल चल रही है जिसमें करीबन 640 बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे स्कूल के ट्रस्टीज ने ली है। कोशिश करते हैं हम कि बहुत जो है कुछ बच्चे हमारे स्कूल में ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई और मजबूरी के तहत जो यहाँ पर है बैठा है, तो उनकी फीस हम अपने जेब से भरते हैं, उनको परेशान नहीं करते। लेकिन जो दे सकते हैं मैं उनसे कहूँगी कि आप दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो टीचर्स है जो तनख्वाहों पर बसती है यहाँ पर, वो इसी बात की हकदार है कि उनका भी घर चले, उनको भी सैलरी टाइम पर दे। और मैं हर स्कूल की बात करूँगी, ये जिम्मेदारी ले लीजिए गोवंडी के दानिशवारों कि कल के जब ये सदी पुकारेगी कि हमारे जो लोग हमसे पहले गए थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आज हमारा हाल है। हम बहुत शिकायत करने पे रहते हैं कि जुल्मते शब में शिकायत करने से बेहतर था तुम अपने हक की शम्मा तो जलाते जाते। तो शिकवा करने से अच्छा है, किसी को कोसने से अच्छा है, किसी सरकार को बुरा भला कहने से अच्छा है कि जो आप अपनी तरफ से जो है ऐसी रोशनी पैदा करें कि जिससे जो है आपकी कौम संवर सके, आपका समाज संवर सके। ज्यादा की उम्मीद नहीं है, बस इतना बाशऊर हो जाइए कि आपको तालीम में क्या करना है। जब बात सियासत पे आए तब एक होकर वोट करना, मैं ये कहूँगी। जब भी सियासत आपको आवाज देगी आपको वहां पर भी एक होना है। वो बरेलवी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, इन सब में आपको नहीं बैठना है। अगर आप एक होकर वोट करोगे तो हम मुस्लिम जो है वो बड़ी रहनुमाई में आगे आ सकता है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उस वक्त जो है 5000 के पैकेट में बिक मत जाना, क्योंकि यही जो है ये बिकाऊ जो वोट होते हैं हमारे, यही हमारे सियासी जो है रहनुमा बदल देते हैं। एक सोचने वाला, फिक्र करने वाला इंसान नहीं चुन के आएगा, वो लालची इंसान चुनकर आएगा कि जिसके पैसे लेकर आपने उसको वोट दिया था। वो यही सोचेगा इसलिए अपना पैसा ले लिया, अब मुझे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, अभी इसका जो होगा वो मैं देख लूंगा। ये तरीका हो जाता है। तो मुसलमानों को सियासी शऊर, तालीमी शऊर, बुनियादी शऊर, ये सब हासिल करना है ताकि फिर से मुसलमान वो तारीख लिख सके जिसके लिए उसे आगे आने वाली जो सदी है वो याद रखे। घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, कि हम भारत में रहते हैं। आपको इस भारत का वास्ता, आपको उस वतन का वास्ता जिसकी वतन परस्ती के लिए हमारे खुदा ने हमको जो है वो फर्ज किया है हम पर, तो उसी बात का जो है आपसे मैं अहद करवाना चाहती हूँ कि मुसलमानों अपनी तारीखों को रोशन करो, फिर से अपने वजूद को समझो और आगे आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि यही आपकी गवाही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।